जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराया लश्कर का आतंकी, एक पुलिस कांस्टेबल घायल। आतंकी मुठभेड़ में मारे गए लश्कर कमांडर का नाम अबू मूसा। एनकाउंटर के दौरान बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद। जलीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ चेन्नई के मरीना बीच पर जुटे हजारों लोग, काले कपड़े पहनकर किया विरोध। पेटा के खिलाफ भी नारेबाजी। दिल्ली में जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने जताया बैन का विरोध। जलीकट्टू पर बैन हटाने के लिए केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मिलेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम और एआईएडीएमके के सभी सांसद। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा पास कर सकती है प्रस्ताव। एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला ने दिए संकेत, बताया आस्था का सवाल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच। टॉक टू एके कार्यक्रम में अनियमितताओं का आरोप। टॉक टू एके के पब्लिसिटी कैंपेन में सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप। 17 जुलाई 2016 को प्रसारित हुआ था कार्यक्रम। सीबीआई जांच से बिफरे सिसोदिया, पीएम मोदी को कहा सीबीआई का घर और दफ्तर पर है स्वागत। टॉक टू एके की सीबीआई जांच पर केजरीवाल झल्लाए, कहा गोवा और पंजाब में हार की आशंका से घबरा गए हैं पीएम। डीसीडब्ल्यू में कथित फर्जी भर्ती मामले में स्वाति मालीवाल को दिल्ली की कोर्ट ने 6 फरवरी को किया तलब। एसीबी के आदेश, सहयोगियों की भी पहचान करें। गोवा में चुनाव संहिता उल्लंघन पर केजरीवाल को आज देना है चुनाव आयोग में जवाब। रैली में कहा था पैसे बीजेपी से लेना लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों की खबर, समाजवादी पार्टी अपने पास रखेगी 303 सीटें। 100 सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और अजीत सिंह के बीच खींचतान। सूत्रों की खबर, आरएलडी को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है कांग्रेस। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन में आरएलडी के शामिल होने पर संशय। अजीत सिंह आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनाव आचार संहिता तोड़ने पर बीजेपी एमएलए संगीत सोम की सफाई, कहा कुछ भी विवादित नहीं है, प्रचार सीडी में। अमेठी में अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति के करीबी के घर से 150 साइकिलें बरामद। चुनाव में बांटे जाने का था अंदेशा। यूपी के सुल्तानपुर में फिर पकड़ा गया कैश। 3 गाड़ियों से बरामद किए गए 3 लाख रुपए, 2 लाख के गहने भी जब्त किए गए। यूपी चुनाव में बीजेपी का 4G प्लान, गांव, गंगा, गाय और गीता को किया शामिल। मैनिफेस्टो में कर सकते हैं ऐलान। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से नाराजगी की खबरों का किया खंडन, कहा अपने उम्मीदवारों के नाम पार्टी नेतृत्व को सौंपा। बीएसपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। यूपी में बताया अखिलेश सरकार का गुंडा राज, कहा खुद मुलायम सिंह बता चुके हैं अखिलेश को दलित विरोधी। एनडी तिवारी पर बीजेपी की सफाई। पार्टी सूत्रों ने कहा तिवारी ने समर्थन दिया है बीजेपी को, सिर्फ रोहित शेखर हुए हैं पार्टी में शामिल। बीजेपी में जाने की खबरों पर एनडी तिवारी की खिंचाई। कांग्रेस ने कहा उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं। लालू बोले तिवारी जी एक्सपायरी मेडिसिन। पंजाब चुनाव में पर्सनल अटैक शुरू। गुरदासपुर में सुखबीर बादल का भगवंत मान पर वार, कहा जो घर नहीं संभाल सका वो प्रदेश क्या संभालेगा। 40 करोड़ की मिल्कियत के मालिक हैं नवजोत सिंह सिद्धू। चुनाव नामांकन में 9.5 करोड़ रुपए बताई पिछले साल की अपनी कमाई। बुलंदशहर में गुड्डू पंडित फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के संपर्क में। टिकट न मिलने पर समर्थकों ने की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। टिकटों को लेकर अल्मोड़ा में बीजेपी में असंतोष। पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने दिए तल्खी तेवर, लड़ सकते हैं पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ। बीजेपी की नैनीताल सीट पर भी असंतोष। कांग्रेस से आए संजीव आर्य को टिकट देने पर हेम आर्य ने किए निर्दलीय लड़ने का ऐलान। चुनाव से पहले पंजाब में भी कैश की धरपकड़। मुक्तसर में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 25 लाख रुपए। चुनाव में कैश के साथ शराब का भी खेल। लुधियाना में पुलिस ने सीज किया शराब की 1270 पेटियां, बांटी जानी थी वोटरों में। पंजाब चुनाव में महिला कैंडिडेट 10% से भी कम। कांग्रेस ने 10, आम आदमी पार्टी ने 9 महिलाओं को दिए टिकट। अकाली बीजेपी ने दिए सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट। बीएमसी चुनाव में गठबंधन पर पेच बरकरार। दूसरी बैठक में भी नहीं सुलझा मसला। शिवसेना ने कहा बीजेपी मांग रही है 114 सीटें। प्रो रेसलिंग लीग के दंगल में रामदेव ने ओलंपिक मेडलिस्ट को दी मात। आंद्रे स्टेडनिक से 12-0 से जीता मुकाबला। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत आज से 5 दिन के फेस्टिवल में देश विदेश से साहित्यकार और लेखक लेंगे हिस्सा। सीएम वसुंधरा और गीतकार गुलजार करेंगे लिटरेचर फेस्ट की शुरुआत। 5 दिन में होंगे 176 सेशंस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर डीयू का खुलासा, कहा एचआरडी मंत्री रहते डिग्री पर पूछे गए सवालों का जवाब देने से रोका था। 2 आईपीएस के बाद अब एक आईएएस अफसर की बर्खास्तगी। केंद्र ने खराब परफॉर्मेंस पर खत्म की अरुणाचल कैडर के अफसर के नरसिम्हा की सेवाएं।
कोटा इंदौर एक्सप्रेस में दर्जन भर बदमाशों ने की लूटपाट। रुडियाई स्टेशन के आउटर पर घुसे थे ट्रेन में, मारपीट में कई महिलाएं घायल। बिहार के मोतिहारी में AK-47 से फायरिंग, व्यापारी पर हुआ हमला, 4 लोग घायल। दिल्ली की दीनदयाल रोड पर पत्रकारों पर हमला, एक ऑटो वाले ने झगड़े में कर रहे थे बीच बचाव, हमला करके भागे कार सवार। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेल का टैंकर पलटा, हजारों लीटर तेल बर्बाद, संतुलन खोने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रा से छेड़छाड़, बैंक क्लर्क ने कार में लिफ्ट देने के बाद की बदतमीजी। फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी के खिलाफ हैदराबाद में रेप का मामला दर्ज, महिला का आरोप शादी का झांसा देकर किया रेप। आयकर विभाग की टीम ने महाराष्ट्र के 16 शहरों में 64 ज्वेलर्स के यहां किया सर्वे। नोटबंदी के बाद ज्वेलर्स ने जमा किया था ज्यादा कैश। अंबाला में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक लड़के ने की खुदकुशी, सामने आया सुसाइड से पहले का वीडियो, 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में SHO और एक ठेकेदार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, घर वालों को अस्पताल में हंगामा। यूपी के बरेली में BSc के छात्र ने किया सुसाइड, तमंचे से खुद को मारी गोली, काफी दिनों से था डिप्रेशन में। कोटा में बिजली विभाग का JEE की ही निकला ट्रांसफार्मर की चोरियों का मास्टरमाइंड, गैंग बनाकर कराता था चोरी। गुजरात ATS ने मुंबई में पकड़े रवि पुजारी गैंग के 3 गुर्गे, आनंद में म्युनिसिपल काउंसलर रजनेश पटेल की हत्या का आरोपी। दिल्ली में धुंध की वजह से आज भी 4 इंटरनेशनल और 13 घरेलू उड़ानें लेट, 28 ट्रेन देरी से चल रही हैं, 4 का वक्त बदला गया, 3 ट्रेनें रद्द।